कई बार चीज़ें इतनी परफेक्ट हो जाती हैं कि यकीन करना पड़ता है कि किसी अदृश्य शक्ति का साथ था। 1975 में रिलीज हुई शोले को बनाते समय किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वे सब इतिहास लिखने जा रहे हैं। एक ऐसी फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसे क्लासिक माना जाएगा या मिलेनियम की श्रेष्ठ फिल्म कहा जाएगा। रिलीज के 49 वर्ष बाद भी यह फिल्म चर्चा में बनी हुई है। कई लोग इस बात की गिनती भूल चुके हैं कि उन्होंने कितनी बार इसे देखा। कुछ ने अपने पिता और दादा से इस फिल्म के बारे में कहानी सुनी होगी। इस फिल्म के किरदारों, संवादों और कहानी ने भारतीय सिनेमा पर गहरा असर किया। भारत में व्यावसायिक सिनेमा को नए सिरे से परिभाषित किया। शोले में मनोरंजन के वे सारे तत्व सही मात्रा में हैं जिनकी तलाश में एक आदमी मनोरंजन के लिए सिनेमा घर में जाता है। ऐसा लगता है कि इस फिल्म में जुड़े सारे लोगों ने अपना सर्वश्रेष्ठ इसी फिल्म को दे दिया, तभी यह बॉलीवुड के इतिहास का मील का पत्थर पर। इस नश्वर संसार में सब कुछ नष्ट नहीं होता। कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ कलाकृतियाँ सदा के लिए रहती। निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शोले को भी आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा शोले तेरा नाम रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि इसे किस रूप में सदा के लिए सहेज कर रखा जाए। नमस्कार, मैं हूं एहसन लक्ष्मण और आप देख रहे हैं कथनी। सलीम जावेद के द्वारा लिखी गई यह फिल्म अपने कथानक, दृश्यों और संवादों में बेजोड़ है। किसी भी फिल्म में कैसे एक छोटे से छोटे पात्र भी कमाल की छाप छोड़ सकता है, यह फिल्म में देखा जा सकता है। फिल्म की कहानी ठाकुर यानी संजीव कुमार और डाकू गब्बर सिंह यानी अमजद खान की आपसी दुश्मनी की है, जिसमें गब्बर ने ठाकुर के परिवार का खून बहाया है, साथ ही ठाकुर के दोनों हाथ काट कर अपाहिज कर दिया है। बदले की आग में जलते ठाकुर ने गब्बर से बदला लेने के लिए दो छोटे मगर बेहद बहादुर बदमाश जय यानी अमिताभ बच्चन और वीरू धर्मेंद्र को रामगढ़ बुलाया। कारण लोहा ही लोहे को काटता है। शोले की इस कहानी में और कहानियां भी हैं। जय और वीरू की दोस्ती की, वीरू और बसंती के प्यार की, इमाम साहब यानी AK हंगल की दर्दनाक कहानी, सुरमा भोपाली यानी जगदीप और अंग्रेजों के ज़माने के जेलर असरानी के कॉमिक किस्से इस कहानी के तनाव को हल्का करते। लेकिन कॉमिक रिलीज देने में पटर पटर करती बसंती यानी हेमा मालिनी का कोई जवाब नहीं। वह जब पर्दे पर आती है अपनी बातों से मन मोह लेती है। 1975 में आई शोले वह फिल्म थी जिसकी रिलीज के बाद इसके संवाद लोगों की जुबान पर चढ़ गई थी। आज करीब 49 साल बाद भी यह फिल्म कोई भुला नहीं पाया। कितने आदमी थे, तेरा क्या होगा कालिया। अब जब 50 कोस दूर बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, तुम्हारा नाम क्या है बसंती। जहाँ लड़की देखी वहाँ लाइन लगना शुरू। ये संवाद अंतहीन सिलसिले की तरह है, जिन्हें कितनी ही बार सुनिए उनका मजा खत्म नहीं होता। खास बात यह है कि जब ये आपके कानों में बजते हैं या जुबान पर आते हैं तो उसी अंदाज में जैसा कि इन्हें पर्दे पर बोला गया। शोले को आप उसकी कहानी और संवादों के लिए 1000 बार देख सकते हैं। यह पूरी तरह से पैसा वसूल है। यूँ तो पूरी फिल्म सारे अभिनेताओं का काम बेहतरीन है, लेकिन जो कलाकार आंखों में बस जाते हैं वह है गब्बर सिंह। अमजद खान की यह फिल्म पहली थी। ठाकुर से नफरत, गांव वालों के प्रति क्रूरता और अपनी ताकत का घमंड गब्बर के चेहरे से टपकता है। अगर आपको पता न हो कि यह आदमी फिल्मी है तो वाकई गब्बर डरा देने वाला किरदार है। अपने ज़माने में भी गब्बर ने शोहरत पाई थी और नई पीढ़ी के दर्शकों को भी सबसे ज़्यादा आकर्षित करने के वाला किरदार यही। उसकी खूबी यह है कि उसकी क्रूरता के बावजूद आप उससे नफरत नहीं कर पाते। अमजद खान के चेहरे पर तरुणाई की ताजगी इस फिल्म में दिखती है। फिल्म इस प्रकार है कि कोई सबसे ज़्यादा जचता है तो गब्बर सिंह की महबूबा भी नाची, बसंती भी नाची। शोले का संगीत सदाबहार है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, महबूबा, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो, और जब तक जहाँ मैं नाचूंगी, सभी गानों की मिठास आज भी बरकरार है। सैकड़ों फिल्में इतिहास में समा चुकी है जिनकी संगीत जीवित है, परंतु शोले अपने गीत संगीत के साथ मनोरंजन करती है। साथ ही हेलेन का डांस और बसंती का नाच सदा नई ऊर्जा से भरा लगता है। फिल्म के शानदार संगीत के साथ RD बर्मन हमारे बीच मौजूद है। शोले को देखने में उस पीढ़ी को मजा आएगा जो इसकी महिमा से वाकिफ है, जो इसे देखकर और इसके बारे में सुनते हुए बड़ी हुई है। लेकिन नई पीढ़ी को यह फिल्म जरूर थोड़ी पुरानी मालूम पड़ेगी। इसके बावजूद क्लासिक के रूप में इसका महत्व कम नहीं होता। अतीत को जानना भविष्य के लिए हमेशा बेहतर होता है। तो खैर, मूवी देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।